अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं फैज़ान रज़ा आप सभी का एफ़आर उर्दू क्लास में स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर व आफ़ियत से होंगे और अपनी तैयारी खूब अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मेरे साथियों, ये जो वीडियो आज का मैं अपलोड कर रहा हूं, ये 10वीं जमात दरकशा हिस्सा 2 सबक नंबर 1 के मारूज़ी सवालात व जवाबात इस वीडियो में शामिल है। मैंने आपको कहा था कि अभी तक मैंने 15 चैप्टर तक आप सभी को पढ़ा चुका हूँ। इंटरव्यू तक मैंने आपको पढ़ाया। अब एक के बाद एक हर एक सबक के जितने भी मारूज़ी सवालात हैं, 1 नंबर के जो भी सवालात व जवाबात हैं, वो सभी आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो आपके सामने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मारूज़ी सवालात व जवाबात। और ये मारूज़ी सवालात कहाँ से लाए गए, तो हम्द खुदाए अज़्ज़ा वजल से शुरू करता हूँ। उसके बाद इंशाअल्लाह यके बाद दिगरे जितने भी चैप्टर्स हैं वो सभी के सवालात व जवाबात आपकी निगाहों के सामने होंगे। सवाल नंबर 1 कह रहे हैं कि जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम्द कहते हैं। क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो हम्द कहते हैं। दूसरा सवाल है कि जिस नज़्म में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए उसे कहते हैं, तो उसे नात कहते हैं, उसे नात कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल है कि जिस नज़्म में औलिया अल्लाह, बुज़ुर्गान दीन और खुलफ़ाए राशिदीन की तारीफ़ की जाए उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो उसे मनक़बत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो मनक़बत कहते हैं, उसे मनक़बत कहते हैं। ठीक है। तो आपने देख लिया कि जिस नज़्म में अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाए, जिस नज़्म में अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम्द कहते हैं, उसे हम्द कहते हैं। उसी तरीके से जिस नज़्म में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। और जिस नज़्म में बुज़ुर्गान दीन खुलफ़ाए राशिदीन की तारीफ़ की जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे मनक़बत कहते हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि हम्द, नात, मनक़बत, ये तीनों में क्या फ़र्क है, तो बस आप आसान लफ्ज़ों में ये कह दें कि जिस नज़्म में अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसे नात कहते हैं, और जिस नज़्म में औलिया इकराम और बुज़ुर्गान दीन खुलफ़ाए राशिदीन की तारीफ़ की जाए उसे मनक़बत कहते हैं। यही फ़र्क इन तीनों नज़्म के अंदर में है। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान मैंने करके आप तक पहुंचाने की कोशिश किया है, बस एक के बाद एक सवालात को आप सभी देखते रहें। अगला है कि शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पैदा हुए। कब पैदा हुए? तो 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पैदा हुए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शबनम कमाली का ताल्लुक़ किस रियासत से है, यानी किस राज्य से है? तो बिहार से है। कहाँ से है? बिहार से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा है। ठीक है। अगला है कि हम्द खुदाए अज़्ज़ा वजल के शायर का नाम क्या है? तो हम्द खुदाए अज़्ज़ा वजल के शायर का नाम शबनम कमाली है। क्या है? शबनम कमाली है। बिल्कुल ही आसान लबो लहजे में आप तक पहुंचा रहा हूं, बस आप इस वीडियो को स्क्रिप्ट न करें, आगे न बढ़ाएं, एक एक कर करके देखते जाएं। अगला क्वेश्चन है कि हम्द के लग़वी माना क्या है? तो हम्द का लग़वी माना है खुदा की तारीफ़। हम्द का लग़वी माना क्या है? खुदा की तारीफ़। अगला है शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? तो पुखरैरा ज़िला सीतामढ़ी में पैदा हुए। पुखरैरा गांव है और ज़िला क्या है? सीतामढ़ी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? तो शबनम कमाली का इंतकाल 17 अगस्त 2004 ईस्वी को हुआ। शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? तो 17 अगस्त 2004 ईस्वी को इनका इंतकाल हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कायनात की तख्लीक किसने की है? तो कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने की है। यानी कायनात को किसने बनाया? दुनिया को किसने बनाया? कायनात का माने होता है दुनिया, तो दुनिया को किसने बनाया है? तो दुनिया को अल्लाह ताला ने बनाया है। ठीक है। चलिए
अब ये तो सबक नंबर 1 यानी हम्द खुदा अज़्ज़ वजल और शबनम कमाली के हालात ज़िंदगी उससे मुतालिक सवालात व जवाब रहे। अब सबक नंबर 2 ये सुहैल अज़ीमाबादी। सबक नंबर 2 सुहैल अज़ीमाबादी। सुहैल अज़ीमाबादी का जो सबक है भाभी जान अफसाना जो है उससे मुतालिक कुछ सवालात व जवाबात आपके सामने हैं। सवाल नंबर 1 है कि उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ कब हुआ। अब ये अफसाना से रिलेटेड है, याद रखेंगे। ये क्या है? अफसाना से रिलेटेड ये सवालात व जवाबात हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर 1, उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ कब हुआ? तो उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ 20वीं सदी की इब्तिदा में हुआ। किस में हुआ? 20वीं सदी की इब्तिदा में, 20वीं सदी के इब्तिदा में, ठीक नहीं। गालिबन 1903 ईस्वी में इसका आगाज़ हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उर्दू के पहले मुख्तसर अफसाने का नाम क्या है? उर्दू के सबसे पहले मुख्तसर अफसाना जो है, सबसे पहला जो मुख्तसर अफसाना है उसका क्या है? तो उसका नाम है नसीर और ख़दीजा। क्या नाम है? नसीर और ख़दीजा, याद रखेंगे। उर्दू का सबसे पहला मुख्तसर अफसाना कौन है? तो नसीर और ख़दीजा है, ठीक है। दूसरा है कि उर्दू का पहला अफसाना नसीर और ख़दीजा कब शाये हुआ? नसीर और ख़दीजा कब शाये हुआ? तो 1903 ईस्वी में शाये हुआ, ठीक है। तो पहला अफसाना मुख्तसर अफसाना यही है, कौन है? नसीर और ख़दीजा। और इसकी अशात कब हुई? तो 1903 ईस्वी में हुई। गोया के मुख्तसर अफसाने का आगाज़ कब हुआ? तो 20वीं सदी की इब्तिदा में, यानी 1903 ईस्वी में हुआ। और इब्तिदा का मतलब होता है शुरू, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एकदम अच्छी तरीके से अजबर याद कर लें। अगला क्वेश्चन है कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? तो इसका आगाज़ होता है 1936 ईस्वी में। जवाब क्या हो जाएगा? 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है जदीद अफसाना निगारों की नई नस्ल उभर कर कब सामने आई? जदीद अफसाना निगारों की नई नस्ल उभर कर कब सामने आई? जब आपसे ये क्वेश्चन किया जाए तो आप क्या कहेंगे? 1960 ईस्वी में जदीद अफसाना निगारों की नई नस्ल उभर कर सामने आई, 1960 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सुहैल अज़ीमाबादी का असल नाम क्या है? तो सुहैल अज़ीमाबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। क्या है? सैयद मुजीबुर रहमान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि सुहैल अज़ीमाबादी का तखल्लुस क्या है? सुहैल अज़ीमाबादी का तखल्लुस क्या है? तो सुहैल अज़ीमाबादी का तखल्लुस सुहैल है। क्या है? सुहैल। और तखल्लुस कहते किसको है? तो छोटा नाम को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो शायर का छोटा नाम जो शेर में इस्तेमाल करता है, छोटा नाम को क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। छोटा नाम को क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुहैल अज़ीमाबादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? सुहैल अज़ीमाबादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो 1911 ईस्वी को पटना में हुई। कहाँ हुई? 1911 ईस्वी को पटना में हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सुहैल अज़ीमाबादी का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है? सुहैल अज़ीमाबादी का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से? कैसे ख़ानदान से? तो ज़मींदार ख़ानदान से है, यानी अच्छे खासे ख़ानदान से। उनका ख़ानदान ज़मींदार था, ठीक है। तो ये इसका जवाब हो गया, ज़मींदार ख़ानदान से है। अगला क्वेश्चन है कि सुहैल अज़ीमाबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? सुहैल अज़ीमाबादी की इब्तिदाई तालीम ननिहाल में हुई, यानी ननिहाल में ही उन्होंने पढ़ा, शुरुआती किया। एक मौल्लिम की सरपरस्ती में हुई, और वो कहाँ हुई? ननिहाल में हुई। कह रहे सुहैल अज़ीमाबादी का आबाई वतन कहाँ है? सुहैल अज़ीमाबादी का आबाई वतन कहाँ है? तो अज़ीमाबादी का आबाई वतन शाहपुर भदौल है। कहाँ है? शाहपुर भदौल। अगला क्वेश्चन है सुहैल अज़ीमाबादी ने मुलाजमत कहाँ हासिल की? मुलाजमत कहाँ हासिल की? तो ऑल इंडिया रेडियो में, ऑल इंडिया रेडियो में सुहैल अज़ीमाबादी ने मुलाजमत हासिल की। अगला क्वेश्चन है सुहैल अज़ीमाबादी ने किस रोज़नामा अखबार का इजरा किया था? किस रोज़नामा अखबार का इजरा किया था? तो एक साथी अखबार है जिसका इजरा सुहैल अज़ीमाबादी ने किया था। ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। ये सभी सवालात बहुत ही मोतबर है, इसको आप अज़बर याद कर लें। अगला क्वेश्चन है सुहैल अज़ीमाबादी के अफसानों में किस इलाके की झलक देखने को मिलती है? तो सुहैल अज़ीमाबादी के अफसानों में जो इलाका है वो छोटा नागपुर है। छोटा नागपुर का इलाका उनके अफसानों में मिलते हैं, उसी की झलक नज़र आती है। अगला क्वेश्चन है सुहैल अज़ीमाबादी के अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? तो
इसका चेहरा अफसानवी मजमूए का नाम, ये मैंने तीनों अफसानवी मजमूए का नाम यहाँ पे मैंने लिख दिया है। वो कौन कौन से हैं? तो चार चेहरे, अलाव, आदमी के रूप, ये तीनों क्या है? अफसानवी मजमूए हैं। किसके हैं? तो सुहेल अज़ीमाबादी के हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सुहेल अज़ीमाबादी के अफसानों की तादाद कितनी है? तो अफसानों की कुल तादाद 125 है। कितनी है? 125 है। तो ये रहे आज के इस वीडियो में, वीडियो नंबर 1, मारूज़ी सवालात व जवाबात। ये सीरीज चलेगा, कम से कम 10 दिन चलाऊँगा मैं, और आपसे बस यही गुजारिश है कि एक के बाद एक सभी वीडियोज़ को आप देखते रहें। और सबक नंबर 1 और सबक नंबर 2 से मैंने मारूज़ी सवालात व जवाबात आपको दिया है, आप इसको अच्छी तरीके से देखें। फिर इंशाअल्लाह इजाज़त दीजिए अगले वीडियो के लिए। खुदा हाफिज़।